अगर मेरी विधानसभा में घुस के कुछ ऐसा करने का प्रयास करा तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, याद रखना। फिर मैं अपनी मर्यादाएं भी भूल जाऊंगा और मैं ये भी भूल जाऊंगा मैं विधायक हूं और आप कौन हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि आपने 20 साल में क्या करा था और हमने क्या करा, मुकाबला कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। आपने 20 साल काम किया तो आपने खादर के लिए एक उपजिला अस्पताल की सोच क्यों नहीं लाए? अभी तो 1.5 साल हुआ है, 5 साल बाद बात करेंगे। 5 साल बाद पूछेंगे कि 20 साल का विकास बढ़ा है या 5 साल का विकास भारी पड़ा है। ये उन लोगों को भी करारा जवाब है जो लोग ये पूछते थे कि खादर के लिए करा क्या। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम आपको बताएं हम खानपुर विधानसभा और लक्सर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको बता दें यहाँ पर लक्सर बुरानी कुआखेड़ा बाईपास मार्ग का शिलान्यास खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा किया गया और 8 करोड़ 11 लाख रुपए से बनने वाले इस बाईपास मार्ग का आज उन्होंने भव्य यहाँ पर शिलान्यास किया है और आप विधायक उमेश कुमार को बड़ी माला पहनाकर उनका यहाँ पर लोगों ने स्वागत भी किया और उनका आभार व्यक्त भी किया। ये देखते हैं विधायक उमेश कुमार ने क्या कहा। देखिए, खादर के विकास की एक नई कड़ी है। आज बहुत सारे लोग हमारे खादर में आने से इसलिए बचते हैं या कतराते हैं कि गन्ने के सीजन में जो लक्सर पुल पे घंटों का जाम लगता है, बहादुरपुर फाटक पर जो घंटों का जाम लगता है, कभी कभी तो ये दूरी 3 से 4 घंटे की हो जाती है। मैं बता रहा था कि एक दिन मेरे विधायक बनने के बाद हम रात्रि में यहां से 1 बजे के आसपास जा रहे थे तो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी बड़ा बदहवास सा ट्रैफिक खुलवाने का प्रयास कर रहा था तो पता लगा कि उसका 18 वर्षीय बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया और वो गाड़ी में है और उसको खून बहुत बह रहा है और वो चिल्ला रहा था कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, निकाल दो। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो जाम इतना कठिन था क्योंकि गन्ने की ट्रैक्टर खराब हो गया था, ट्रॉली, और उस ट्रॉली ने पूरा सड़क घेरा हुआ था और उस सड़क पर ना इधर जाने की जगह थी ना उधर, वापस भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी इतना जाम था। तो उस रात मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई एक जाम के कारण एक बेचारा 18 साल का युवक चला गया। तो तब से मैं इसके पीछे लगा था कि एक वैकल्पिक मार्ग खादर का ऐसा जरूर बने जिससे कि ये जो घंटों का सफर है ये मिनटों में तय हो। ये सपना बड़ा मुश्किल और कठिन था क्योंकि बहुत आसान नहीं होता किसी बाईपास को स्वीकृत कराना। सड़कें बन जाती हैं, सड़कों के प्रस्ताव पास हो जाते हैं, सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन कोई सरकार बाईपास बनाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया है। भूमि अधिग्रहण है, बिजली के खंभे हटने हैं, भराव है, चौड़ीकरण है, बहुत सारी चीजें, वो भी 5.5 किलोमीटर लंबा। तो ये ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक क्षण है और ये उन लोगों को भी करारा जवाब है जो लोग ये पूछते थे कि खादर के लिए करा क्या। अब हम उनसे पूछते हैं कि आपने 20 साल में क्या करा था और हमने क्या करा, मुकाबला कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। दूसरी बात, खादर का विकास होना रुक गया था क्योंकि ये संकुचित हो गया था। मुख्य बाजार लक्सर है, लक्सर के बाजार में जो गिनी चुनी दुकानें थी अब एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, ना और दुकानें बन पा रही थी। तो इस मार्ग के चौड़ीकरण होने से इस शहर का, इस कस्बे का भी विस्तार उस तरफ होने लगेगा क्योंकि अब जब लोगों को ये लगेगा कि एक मुख्य मार्ग से हम जुड़ गए हैं तो उधर भी आबादी बढ़ेगी, लोग आएंगे, मार्केट बनेंगे, व्यवसायी आएंगे और जब सिडकुल आएगा तो सिडकुल के आने के बाद ये मुख्य मार्ग हो जाएगा रुड़की आने जाने का क्योंकि फिर बहादुरपुर फाटक और लक्सर पुल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे लोगों को भी खुशी है, क्षेत्र में खुशी है और इस रोड पर जितने गांव बसते हैं उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उनकी जमीन की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। मुझे भी कुछ अधिकारियों ने सलाह दी थी कि बाईपास का आदेश पारित होने से पहले, शासनादेश जारी होने से पहले विधायक जी कुछ जमीनें खरीद लिए, जमीनों की कीमत 4 गुना हो जाएगी। मैंने कहा जिससे खरीदूंगा होगा तो मेरी विधानसभा का, उसे मुंह क्या दिखाऊंगा। तो कहेगा विधायक जी बाईपास ला रहे थे इसलिए जमीनें खरीद ली। तो हमने इस रास्ते पर एक भी टुकड़ा ना तो अपने किसी समर्थक को कहा कि खरीद लो, ना किसी अपने व्यक्ति को कहा, ना हमने खरीदा। वरना जहां बाईपास बनते हैं उससे पहले ही वहां सांसद, विधायक और उनके जो दलाल होते हैं वो उन रास्तों पर जमीनें अनाप शनाप खरीद के डाल देते हैं। तो हमने इस परिपाटी को भी तोड़ा है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मील का पत्थर साबित होगा खादर के लिए। विधायक जी, आपकी बनाए हुए आपके निर्माण कार्य, आपके विकास कार्यों का श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लेने। देखिए, उन्होंने शुरू में प्रयास किया था मेरे किए हुए कार्यों पर अपने बोर्ड लगवाने का, अपनी अध्यक्षता दिखाने का, लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया था। मैंने कहा अगर मेरी विधानसभा में घुस के कुछ ऐसा करने का प्रयास करा तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, याद रखना। फिर मैं अपनी मर्यादाएं भी भूल जाऊंगा और मैं ये भी भूल जाऊंगा मैं विधायक हूं और आप कौन है। तो इसलिए अपने कामों से काम करें, आपके जो काम है उन पर बोर्ड लगाएं, अच्छा काम करें, हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे कामों में टांग अड़ाने का प्रयास ना करें, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के और भी विकास कार्य आगे आप देखते जाइए। अभी तो 1.5 साल हुआ है, 5 साल बाद बात करेंगे। 5 साल बाद पूछेंगे कि 20 साल का विकास बढ़ा है या 5 साल का विकास भारी पड़ा है। विधायक जी, आपके द्वारा लगातार दूसरी विधानसभा में भी कार्य किया जा रहा है, तो क्या मान के चले कि लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार में आप नई इमारत लिखने जा रहे हैं? देखिए, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, मैं वो कर रहा हूं जो मैंने खानपुर विधान, मैं कोई नया रूप नहीं है मेरा ये, मैं ऐसा ही हूं। मैं जब खानपुर विधानसभा आया था तब भी मैंने जहां जो समस्या देखी उसे हल किया, निजी पैसे से किया। अब मैं दूसरी विधानसभाओं में जाता हूं, जो लोग उम्मीद जताते हैं, उनकी परेशानियां होती है, मैं कोशिश करता हूं सरकार हल कर दे। सरकार नहीं हल करती तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने पैसे से हल करा दी जाए। तो खेड़ी शिकोपुर जो है वो भी सांसद जी ने गांव गोद लिया था और आप देख सकते हैं वहां की क्या स्थिति है, तो वहां भी काम शुरू हो गया। आपने 20 साल काम किया तो आपने खादर के लिए एक उपजिला अस्पताल की सोच क्यों नहीं लाए? आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि खादर में एक उपजिला अस्पताल होना चाहिए? तो हमने जो है खादर में उपजिला अस्पताल लाने का भी कार्य शुरू कर दिया और जल्दी ईश्वर ने चाहा उपजिला अस्पताल भी बनेगा। हम लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बाईपास मार्ग के बनने से, उनको कितनी निजात व कितना फायदा मिलेगा। से इस मार्ग के बनने से कितना लोगों को फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा जी, सभी क्षेत्र में फायदा होगा। हरिद्वार फाटक पे कहीं घंटे लग जाए और उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा। हाँ, बहुत बड़ा फायदा। ठीक है, कह रहे हैं बहुत बड़ा फायदा होगा जी। जिस तरह से बाईपास मार्ग आज बनने के लिए आज शिलान्यास हो गया है, तो काफी हम देखते काफी लंबे समय से विधायक जी कह रहे हैं मांग थी और जाम लगता था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा लाभ होगा इसका। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ, जिस तरह से विधायक जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उनको श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के ये तो राजनीति है, चलती है राजनीति है। बीच में ये स्टेशन वगैरह पड़ते थे, इससे जो बहुत राहत मिलेगी। बहुत समय लगता था। पहले के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, उन्होंने भी विकास के दावे कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। ना जी ना, कुछ नहीं किया। हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जैसे रोड दिया गया उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आपने सुना क्षेत्र की जनता भी इस कार्य की सराहना कर रही है, कह रही है कि इस मार्ग के बनने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा।